नाम है सिमरन। आज हमारे साथ हैं अंश और हम करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के एपिसोड 27 को रिव्यू। कैसा लगा आपको एपिसोड? तुम अगर एपिसोड की मैं बात करूँ तो एपिसोड कल का अच्छा था। कल के एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा फाइट देखने को मिली। तो पहले जिस दे देते हैं अपनी ऑडियंस को कि एपिसोड क्या था कल का। तो बेसिकली एपिसोड स्टार्ट होता है रणवीर और नेजी की क्लैरिटी से, जब जहाँ पे रणवीर नेजी को क्लियर करते हैं कि वाई ही डजंट सी एज अ कैप्टन, और उनकी क्यों स्टैंड नहीं लेना चाहते रणवीर, ये होता है। फिर उसके बाद सना की कैप्टनसी भी चली जाती है। फिर हेड ऑफ द हाउस का टास्क आता है जिसमें नया कैप्टन चुना जाता है, और वो भी हमें पता चलेगा कौन होता है। फिर आगे जाकर के एक बहुत बड़ी फाइट देखने को मिलती है जो कि साई केतन राव और लव कटारिया के बीच में होती है। उसमें भी दो पर्सपेक्टिव है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे आगे। और नेजी और अरमान की भी फाइट होती है बीच टास्क में। तो ये सब रहा पूरे एपिसोड में। इन्हीं सब पे पूरी स्टोरी घूमती रही कल के एपिसोड में। बात करें ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं आए थे, बट हाँ एपिसोड इंटरेस्टिंग था। तो कैसा लगा सिमरन आपको एपिसोड? मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा और द एपिसोड इज मेकिंग मी एक्साइटेड टू वॉच कि आगे क्या होने वाला है, अरमान क्या करने वाला है, वो अपनी कैप्टनसी कैसे निभाएगा, क्योंकि इतनी फाइट हुई है उसकी कैप्टनसी को लेके। तो आई एम एक्साइटेड। तो बेसिकली बात अगर करी जाए, कल के एपिसोड में फाइट हुई थी मेजरली। टास्क भी अच्छा था क्योंकि टास्क थोड़ा अलग हट करके था। जितना लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस करा था कि टास्क जो थे उनके रिपीटेड टाइप के लग रहे थे, एक ही टाइप का, बट कल वाला टास्क थोड़ा सा अलग था। और इसमें हम बात करें, काफी सारी यूनिटी, कहीं ना कहीं यूनिटी देखने को भी मिली, और यूनिटी की वजह से कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ भी होती देखने को मिली, और यूनिटी टूटी भी जब बात खाने की लेकर के आ गई थी। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि सना सुल्तान जो है ने फेक नजर आई अपने टास्क को लेकर के? मे बी, बट आई थिंक कि अगर वो राशन के लिए कर रही है तो इट कैन बी राइट, वो ट्रू भी हो सकता है। बट जब बात उन्होंने भी बोली, विशाल ने भी बोली कि सबसे ज्यादा राशन का स्टार्वेशन अगर किसी को लगता है तो दैट इज रणवीर। कि मतलब उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा उस चीज को देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं सना सुल्तान ने ही सबसे पहले आगे बढ़ करके अपना वो टेस्ट ट्यूब खाली कर देना, कहीं ना कहीं वो हो सकता था कि उनको भी तो आगे आना चाहिए था। मेरे को लगता है कि रणवीर को पता था कि सना सुल्तान खाली कर देगी, इसीलिए उसने नहीं करा। अच्छा, ये भी आपकी बात सही है। फिर आगे चल करके अगर हम बात करें तो फाइट की, जहाँ पे साई केतन राव और लव कटारिया की भी बहुत गंदी फाइट होती है, जिसमें कहीं ना कहीं लव कटारिया को साई केतन राव मारते मारते बच भी जाते हैं, क्योंकि उनको अरमान पकड़ लेते हैं। फाइट में आपको क्या लगता है कि कौन गलत था कौन सही था? मुझे लगता है साइकिल ही गलत था, क्योंकि पहले उसने अब्यूजिंग शुरू करी थी और ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते वो कि पहले वो अब्यूज़ करे तो सामने वाला बंदा कुछ ना बोले। उन्होंने स्टार्ट करा है तो सामने से भी रिएक्शन ये आएगा ही। मीडिया रिपोर्ट्स में भी काफी जगह ये हाईलाइट करा गया है कि लव कटारिया और इवन इन हाउस जो लोग भी थे वहां पे, उन्होंने भी ये बोला कि लव कटारिया को उनकी मदर के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। दैट इज अ गुड पॉइंट कि हाँ, उनको उनकी मदर के, किसी की भी मदर के बारे में नहीं बोलना चाहिए, किसी भी फैमिली टर्म्स के बारे में नहीं बोलना चाहिए। बट द मेजर एस्पेक्ट जो सबसे ज्यादा मिस हो रहा है उस जगह पे, कि सबसे पहले साई केतन राव ने ही स्टार्ट करा था। इवन जो पूरा डिस्कशन हो रहा था, साई केतन राव ही उसमें सबसे पहले कूदे थे जा करके। तो ये था। फिर अरमान और नेजी की भी फाइट होती है टास्क में, बहुत ज्यादा तू मैं होती है, बट वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था नेजी अपने अपेयरेंस के लिए ही घुस रहे हैं कि नहीं नहीं, बस मेरा टेस्ट ट्यूब ना खाली हो, मुझे कैप्टनसी बन जाए, बस वो इसलिए फाइट कर रहे हैं। अगर वो नेजी पहले ही आउट हो गए होते उस टास्क से तो मुझे नहीं लगता कि नेजी कुछ करते। बाकी आप बताइए। आपको क्या लगता है सना सुल्तान ने सही किया नेजी को सपोर्ट करके? सी सना सुल्तान अपने फ्रेंड को सपोर्ट कर रही थी, अच्छे लेवल पे कर रही थी, बट जो उनकी एंडिंग हुई वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आई कि एकदम से कैसे वो बहुत ही फेक सा दिखा मुझे। कि सेम। हाँ, कि वो सही डिफेंड करते 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 एकदम से बस एक सिर्फ राशन की बात आती है, वो सबसे पहले जाकर के डब कर देती है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे फेक लगा। सना मकबूल है, वो बहुत ज़्यादा दीपक चौरसिया को सपोर्ट कर रही थी जब तक उन्होंने बोला नहीं 4-5 बार। तो आपको क्या लगता है वो डिजर्विंग कैप्टन होते? दीपक चौरसिया मुझे लगता है बिल्कुल डिजर्विंग कैप्टन होते हैं, और इवन उनको स्टैंड लेकर के आगे भी आना चाहिए था, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में भी ये चीज़ काफ़ी बार डिस्कस करी है कि दीपक चौरसिया कहीं ना कहीं बिग बॉस से मिसिंग रहे हैं, और शायद अगर वो ये टास्क ले लेते तो कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट में आते और उनको लोग और देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सना मकबूल ने जो इनिशिएटिव लिया था, उनको पुश कर रही थी, वो बहुत सही कर रही थी, बट दीपक चौरसिया वो भी आगे आना चाहिए था। तो ये था रिव्यू आपके लिए बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का। ऐसे ही और भी रिव्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।